नमस्ते बच्चों, घर में सब कुशल है ना। देखिए बच्चों, हमने पिछले क्लास में बताया कि चार्ली की माँ एक स्टेज गायिका थी, है ना। एक दिन माँ स्टेज पर गाते समय उसकी आवाज़ में कुछ खराबी आ गई। लोग चिल्लाने लगे। तब मैनेजर ने अंत में 5 साल की चार्ली को स्टेज पर जाने को जिद करने लगी। आगे देखिए, बहुत मुबाहिसा के बाद वह अंधगा चार्ली को स्टेज पर ले गया और बचाव के कुछ शब्द कह उसे अकेला छोड़ाया। धुएं के उड़ते हुए झल्लों के बीच चार्ली ने मशहूर गीत जैक जोन्स गाना शुरू किया। कुछ देर तक ऑर्केस्ट्रा वाले उसकी आवाज़ में उस गाने की धुन तलाशते रहे और वह जैसे ही मिली गाना सजने लगा। देखिए, बहुत मुबाहिसा के बाद वह अंततः चार्ली को स्टेज पर ले गया। मुबाहिसा का मतलब क्या है? बहस, आर्ग्यूमेंट। किसके बीच मुबाहिस हो रही है? चार्ली के माँ और मैनेजर के बीच। बच्चों, हमने पहले ही बताया है, चार्ली की माँ की आवाज़ में कुछ खराबी आ गई है। लोग चिल्लाने लगी। उस समय माँ और मैनेजर के बीच बहस हो रहा है। अंत में चार्ली को स्टेज पर भेजने की जिद करने लगा और बचाव के कुछ शब्द कह उसे अकेला छोड़ आया। अब तो मैनेजर ने क्या किया? मैनेजर ने 5 साल के चार्ली को स्टेज पर भेज दिया। उन्होंने अपने दर्शकों से बचने के लिए कुछ कहने के बाद चार्ली को अकेला स्टेज पर छोड़ दिया। धुएं के उड़ते हुए झल्लों के बीच चार्ली ने मशहूर गीत जैक जोन्स गाना शुरू किया। धुएं माने स्मोक। देखिए, धुएं के उड़ते हुए झल्लों के बीच, यहाँ जो स्टेज शो में कुछ आकर्षक और रोचक बनने के लिए इस तरह की स्मोकिंग यानी धुएं होती है, यहाँ भी इस प्रकार स्टेज में होती है। वहाँ उसके बीच चार्ली ने जैक जोन्स गाना शुरू किया। कुछ देर तक ऑर्केस्ट्रा वाले उसकी आवाज़ में उस गाने की धुन तलाशते रहे। देखिए, चार्ली का यह पहला स्टेज शो था, इसलिए ऑर्केस्ट्रा वाले को उनका धुन तलाशने को कुछ मुसीबत हो गई। ठीक है, और वह जैसे ही मिली गाना सजने लगा। ऑर्केस्ट्रा वाले को वह धुन मिलने पर गाना ठीक तरह से सजने लगा। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। गाना अभी आधा ही हुआ था कि स्टेज पर पैसों की बौछार शुरू हो गई। चार्ली ने गाना रोक दिया और घोषणा की कि पहले मैं ये पैसे बटोरूंगा और उसके बाद ही गाऊंगा। इस बात ने हाल को हंसी घर में तब्दील कर दिया। तब तक मैनेजर एक रुमाल लेकर आया और पैसे बटोरने लगा। चार्ली को लगा कि मैनेजर खुद पैसे रख लेना चाहता है। उसने यह बात शिकायती लहजे में दर्शकों से कह दी। हंसी तब और बढ़ गई जब रुमाल की पोटली में पैसे बांध बैक स्टेज की ओर जाते मैनेजर के पीछे चार्ली व्याकुलता से लग गया। जब तक मैनेजर ने वह पोटली माँ के हवाले नहीं की, वह नहीं लौटा। बच्चों देखिए, गाना अभी आधा ही हुआ था कि स्टेज पर पैसों की बौछार शुरू हो गई। आधा माने हाफ। जब चार्ली की गाना आधा हुआ तो पैसे बरसने लगा। चार्ली ने गाना रोक दिया और घोषणा की कि पहले मैं पैसे बटोरूंगा। अब तो चार्ली ने क्या किया? वे पहले घोषणा की। घोषणा माने अनाउंस। उसने अनाउंस किया कि
पहले मैं ये पैसे बटोरूंगा, ये कलेक्ट करूंगा और उसके बाद ही गाना गाऊंगा। इस बात ने हाल को हंसी घर में तब्दील कर दिया। यह सुनकर दर्शकों को बहुत मज़ा आया। तब तक मैनेजर एक रुमाल लेकर आया और पैसे बटोरने लगा। उस समय मैनेजर ने एक रुमाल लेकर, रुमाल माने टवल यानी कर्चीफ, उसने ये रुमाल लेकर ये सारे पैसे कलेक्ट किया। चार्ली को लगा कि मैनेजर खुद पैसे रख लेना चाहता है। ये 5 साल के बच्चा है चार्ली। उसने सोचा कि ये सारी पैसा ये मैनेजर ने खुद ही लेंगे। उसने यह बात शिकायती लहजे में दर्शकों से कह दी। शिकायती लहजे माने जो कंप्लेंट के सुर में उसने दर्शकों से ये बात भी कह दी। हंसी तब और बढ़ गई। ये सुनकर वहाँ बहुत अधिक हंसी हो गई जब रुमाल की पोटली में पैसे बांध बैक स्टेज की ओर जाते मैनेजर के पीछे चार्ली व्याकुलता से ले गया। वहाँ तो स्टेज में इस प्रकार सब हो रहे हैं। मैनेजर जो पैसे पोटली में लेकर बैक स्टेज की ओर जाते हैं, उस समय चार्ली उसके पीछे ही चलते हैं। यह देखकर दर्शकों को बहुत अधिक मज़ा आया। जब तक मैनेजर ने वह पोटली माँ के हवाले नहीं की, वह नहीं लौटा। जब तक मैनेजर ने वह पोटली माँ के हवाले, माँ को हैंडओवर नहीं किया, तब तक चार्ली स्टेज पर लौट नहीं आया और अपना गाना भी शुरू नहीं की। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। चार्ली ने जनता में गुदगुदी फैला दी थी। उसके बाद उसने दर्शकों से बातचीत की, नृत्य किया और अपनी माँ सहित कई गायकों की नकल उतारी। मासूमियत में उसने थोड़ी देर पहले फटी माँ की आवाज़ और उसके फुसफुसाने की भी नकल उतार दी। लोगों में ठहाकों की हिस्सेदारी हुई और स्टेज पर जमकर पैसे बरसे। अंत में माँ जब उसे लेने आई तो दर्शकों ने देर तक खड़े होकर तालियां बजाई। कई लोगों ने माँ से हाथ मिलाकर उसके छोटे बच्चे की तारीफ की। चार्ली स्टेज पर पहली बार आया और माँ आखिरी बार। दुनिया के सबसे बड़े शोमैन का यह पहला शो था। उसने जन्म ले लिया था। बच्चों देखिए, चार्ली ने जनता में गुदगुदी फैला दी थी। गुदगुदी माने खुशी। चार्ली का ये शो देखकर सबको हंसी आई, उसको मज़ा आया। उसके बाद उसने दर्शकों से बातचीत की। उन्होंने दर्शकों से बातचीत किया, नृत्य किया, डांस किया और अपनी माँ सहित कई गायकों की नकल उतारी। नकल उतारना माने अनुकरण करना। उसने अपने माँ और अन्य गायकों का नकल भी किया। मासूमियत में उसने थोड़ी देर पहले फटी माँ की आवाज़ और उसके फुसफुसाने की भी नकल उतारी। देखिए, अपने मासूमियत में, मासूमियत माने इनसेंस, मासूमियत में उसने थोड़ी देर पहले फटी माँ की आवाज़ और उसके फुसफुसाने की भी नकल उतारी। जो कुछ समय पहले अपनी माँ की आवाज़ में कुछ खराबी आ गई, वो भी उसने नकल उतारा। लोगों में ठहाकों की हिस्सेदारी हुई। लोगों को बड़ा खुशी आई। उन्होंने ठहाकों की हिस्सेदारी हुई और स्टेज पर जमकर पैसे बरसे। वहाँ ये सारी शो देखकर पैसा बरसने लगा। अंत में माँ जब उसे लेने आई तो दर्शकों ने देर तक खड़े होकर तालियां बजाई। जब माँ अपने बेटे को स्टेज से लेने आई तो दर्शकों ने, जो ऑडियंस ने, खड़े होकर तालियां बजाई। कई लोगों ने माँ से हाथ मिलाकर उसके छोटे बच्चे की तारीफ की। तारीफ माने अप्रिसिएशन। कई लोगों ने माँ को अपने बेटे के बारे में बहुत अधिक तारीफ की। चार्ली स्टेज पर पहली बार आया और माँ आखिरी बार। बच्चों, यहाँ चार्ली का पहला स्टेज शो था और अपने माँ के आखिरी बार। आखिरी माने
अंत लास्ट दुनिया के सबसे बड़े शोमैन का यह पहला शो था। यह था दुनिया के सबसे बड़े शोमैन चार्ली चैपलिन का पहला स्टेज शो। एक कलाकार के रूप में चार्ली का उदय हो गया, उसने जन्म ले लिया था। एक कलाकार के रूप में चार्ली चैपलिन का जन्म हो गया। ठीक है बच्चों, हमने देखा कि विश्व के हास्य सम्राट चैपलिन का उदय कब और कैसे हुआ था। अपनी अतुल्य क्षमता से उसने लोगों के मन में स्थान पा लिया और दुनिया के सबसे बड़ा शोमैन बना। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट द सेकंड पार्ट ऑफ द बायोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड फेमस कॉमेडियन चार्ली चैपलिन. Once, Chaplin's mother, who was a stage singer, had to leave the stage in the middle of a show due to the violence of the audience because of the disruption in her voice during the song. Then the manager forced the 5-year-old Chaplin to take the stage. After a long dispute, the manager made Chaplin to take the stage. Chaplin first sang the famous song Jack Jones. At first, the orchestra could not read the beat of Chaplin, but after a while it was okay. When the song was half over, the audience started throwing money at the stage. At that time, the innocent Chaplin said like this, "I will complete the song only after collecting all this money." This entertained the audience very much. Then the manager came and collected all the money in a towel and went to his mother, who was at the backstage. At that time, Chaplin went behind the manager and complaining about the cash. These all activities entertained the audience to a great extent. They laughed loudly and encouraged Chaplin. Finally, Chaplin danced among the audience, talked to them, and also imitated the famous singers. All this made the audience burst out laughing, and thus Charlie got a lot of money. All the audience stood up and gave a loud applause when his mother came to pick him from the stage. That was the beginning of the artistic career of the world famous comedian Charlie Chaplin. Okay? बच्चों, मैं सोचता हूँ सबको ये भाग समझ गई। धन्यवाद।